धन्यवाद सभी के पात्र से है। तो जिन लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, तो आने वाला समय में महिला के लिए एक अलग पूरे बिहार में, पूरे भारत में दिखाई देगा कि बिहार में नेता के लिए सशक्तिकरण के लिए नेता है, हमारे जैसे लोगों को ऊंचाई पर पहुंचाता है, उनका हम लोग ऋण वापस नहीं कर सकते हैं। तो इससे एक अच्छा मैसेज आता है, कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाते हैं और कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे नेता हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो 12 बजे रात हो या दिन हो, कार्यकर्ता ही हमारे लिए खड़े होते हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में आने वाले चुनावी माहौल के बीच बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक सुर में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने बीते वर्षों में जो काम किए हैं, चुनाव के बाद यानी जीत के बाद उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, मजबूती के साथ बढ़ाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि राज्य में सड़क, पुल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का लगातार विस्तार होते आया और आगे भी होगा। आने वाले समय में हर गांव और हर घर तक इसका पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया गया। तो आइए पहले उन सभी नेताओं के बयानों पर गौर फरमाते हैं। करके हमारे जैसे लोगों को, संजीव जैसे लोगों को और कई लोगों को जिताया है और सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार इंडिया का बनाया है। तो मैं समझता हूं कि संजीव चौरसिया जी को बहुत सारी शुभकामना, आशीर्वाद। हमसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो खूब आगे बढ़ें, खूब जनता की सेवा करें। और सर रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार से गुहार लगा रही है, मायके में रहने के लिए बेटी के लिए कोई कानून बनना चाहिए। थोड़ा दूर बोलेंगे इस पर यार। घर की बेटी घर से, परिवार से, माता पिता से घर में रह करके रो रही है, आंख के आंसू बह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है। आरजेडी नेता का कहना है कि 11वीं बार होने से पहले नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे, मतलब सरकार नहीं चलेगी। उनके मेहनत और परिश्रम से भाजपा ने जीत हासिल की है। उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हर एक विधानसभा में हो रहा है। यह एनडीए की सीट है और शुरू से था, शुरू से है और शुरू से रहेगा। और निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है कि ये आगे हमेशा इसी प्रकार से बढ़ते रहे। और पटना के लोगों का जिस प्रकार से ये बढ़ चढ़ कर काम करने का काम करते हैं, क्षेत्रों का काम करते हैं, और क्योंकि गंगा बाबू हम लोग के गार्जियन रहे हैं और गंगा बाबू भी उसी प्रकार से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और हमेशा ग्राउंड लेवल पर उन्होंने राजनीति करके नीचे से लेकर ऊपर तक राजनीति ने किए हैं और हमारे अभिभावक रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम संजीव चौरसिया जी को भी देखते हैं कि उनके पचीरों पर चलकर वो भी उसी प्रकार से अच्छे से काम करते हैं। तो हम लोग की शुभकामना है कि इसी प्रकार से अच्छे से काम करें और हम लोग से जो भी सहयोग होगा निश्चित रूप से हम माननीय विधायक जी का सहयोग करेंगे। लेकिन सर, चुनाव से पहले जो महिलाओं को दिया गया, बिहार में मंत्री की जीत भी है, लोकसभा की हार भी है। देखिए, उनके पास झारखंड में पूछिए कभी उनसे कि जब आप झारखंड में चुनाव जीतते हैं या दूसरे स्टेट में जब चुनाव जीतते हैं तब ये बात आप क्यों नहीं बोलते हैं। लोकसभा में जब आपको सीटें आई तो लोकसभा में तो आपने कदम नहीं उठाया, लोकसभा में तो आपने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन यही चीज़ आप विधानसभा में क्यों बोले? आप यही बात लोकसभा में बोलते। अगर ऐसा रहता तो लोकसभा में एनडीए को 40 का 40 आना चाहिए था। तो उस समय तो इन्होंने ऐसा बात नहीं बोला। तो ये लोग हमेशा जब हारते हैं ना, कभी ईवीएम का, कभी 10,000 का, कभी धांधली का, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इन लोगों का काम है बहाना बनाना और दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। ना अभी अपने संगठन को देखते हैं, न कभी अपने क्रियाकलाप को देखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को जो अश्लील गाना बनाते हैं उस पर उनकी ध्यान नहीं जाती है। उनका ध्यान जाता है कि सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, उन पर कैसे आरोप बढ़े, ये उनका ध्यान जाता है। पूरा का पूरा श्रेष्ठ कर अभियान में अपने मत देकर पत्रिका की जनता के लिए जो उन्होंने कहा वो में काम किया। 181 करोड़ का देना से बाबा 24 एकड़ का मामला तो सभी जो एनडीए की प्रचंड बहुमत जो मिली है इसका लाभ बिहार में मिला है। बिहार के साथ साथ देश में मिलेगा। आपके माध्यम से
धन्यवाद। आमंत्रण किन किन लोगों को दिए हैं सर? कौन कौन आए हैं? तो जैसा कि भी आपने सभी की बातों को सुना है, गौर फरमाया कि जिसमें बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को और प्रभावी कैसे बनाया जाए और ताकि उन्हें रोजगार, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का मजबूत आधार मिल सके। युवाओं के लिए रोजगार भी दिया जाएगा। कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी नई योजनाओं पर भी काम तेजी से किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी नेताओं का दावा है कि आने वाले समय बिहार के लिए विकास, रोजगार और सुशासन का नया दौर लेकर आएगा। तो आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि और क्या कुछ होता है हमारे बिहार के लिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।